अगर माँ ने दूध पिलाया, हिम्मत है तो 50 आदमी वार क्यों नहीं करते? ये अकेला जट्ठा जाता है कहीं तो मस्जिद पे कब्जा कर लेते हैं, वहां जा करके बहादुरपुर मस्जिद पे 300 आदमी RSS गए, वहां कब्जा कर लिया और वहां पुलिस पटक दी वहां पे। और तुम्हारी कौम के रहनुमा, तुम्हारे सदर साहब जैसे शेर मोहम्मद जैसे चोर, ये वहां जाके लिख के दे आते हैं, हाँ पूजा पाठ शुरू कर दो और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दो। इन मांगन में बेची जाएंगे ना आदमी, हम तो सूत्रों से हमें पता जान हमें मांग में बेची जाएगा। अब हम याद दे दो, वाद दे दो, वाद दे दो, क्या मांग का रेट रह गया क्या आदमी का? आदमी का रेट उतना ही बचा है कि तुम मांग लो। 50 लाख का रेट बचा है, 70 लाख का रेट बचा है, 20 लाख की कीमत बची है क्या? दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद खबर अलवर जिले के बानसूर गांव से निकलकर प्रकाश में आ रही है। जी हां दोस्तों, बानसूर गांव में 20-25 लोगों के द्वारा एक मुस्लिम लड़के वसीम नाम के लड़के का मर्डर कर दिया गया है, उसकी हत्या कर दी गई है। देते हैं वो तो मर्डर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने दुख को लेकर रो पड़ते हैं तो भी फर्क पड़ जाता है। उल्टा हो रहा है। ऐसे में मेरे साथ MIM पार्टी से अताउल्ला जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार जिस तरीके से वसीम का मर्डर हुआ है, उनकी हत्या करी गई है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से इसको देखते हैं? सर, बानसूर में एक लड़के का मर्डर कर दिया गया है, वसीम जिसका नाम था, क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से उसका मर्डर हुआ? कहना कहा चाहो, कहना तो कुछ नहीं चाहते, अब तो शर्म आ रही है कहना में। सही बात थी जी, कितनी बार कहें, क्या करें क्या ना करें जी। अब देश का कानून व्यवस्था के बारे में अगर कुछ कहें जी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई रखवाला ही ना हो इसका। अच्छा, कानून का कोई रखवाला है ही नहीं। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ जानकारी मिली आपको वहाँ से? जानकारी कुछ नहीं है, जानकारी यही मिली है कि लड़के को गोलियों से मार दिया गया है। अच्छा, गोली मारी है उसको और मौसम को मार दिया बानसूर के अंदर। अच्छा, क्यों मार दिया, कैसे मार दिया, जाति को देख के मार दिया, मोमडन समझ के मार दिया या फिर कुछ और समझ के मार दिया? अच्छा, ऐसा कुछ है तो है नहीं देश के अंदर जो जातिवाद को जिसको अब बढ़ावा मिल रहा है, जी, नया मिल रहा है देखने को। अच्छा, 2-5 साल से। क्या काम करता था ये लड़का? काम तो लकड़ी वकड़ी काटने का काम करता था, मजदूर था। अच्छा, मजदूरी का काम था इनका। जी, जानकारी क्या कुछ मिले, किस तरीके से, अब कितने लोग थे? जानकारी कुछ नहीं है, जानकारी यही है कि हमारे हर जगह जाने आने से, उनकी वजह से मेरे को हमारी हर जगह जाने से आने से, न्यायिक बात को बोलने से भी लोगों को ऐसा भय लग रहा है कि ये अच्छी बात बोलते हैं तो भी एक संप्रदाय तो वो लोग कर देते हैं, वो तो मर्डर कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने दुख को लेकर रो पड़ते हैं तो भी फर्क पड़ जाता है। उल्टा हो रहा है। हम दुखद लोग हम हैं, हम दुखिया होकर के अपने दर्द को रोते हैं, दर्द में परेशान होते हैं, हम सरकार से गुहार करते हैं, कहीं भी जाते आते हैं तो उसमें भी लोग हमको टारगेट करते हैं। उसमें भी ये कहा जाता है सरकार के नुमाइंदों से कि साहब ये लोग माहौल भड़का रहे हैं। अब अपन मरते हुए लोगों को देख देख करके ना बोलेंगे, अपन ताला लगा लेंगे तो फिर तो हमसे बड़ा मुर्दा तो कोई होगा नहीं। जी, बिल्कुल। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाली 26 तारीख को जो रूपारेल नदी है शीतल के पास में, वहाँ हमारी बड़ी एक जनसभा होगी। अच्छा। जिसमें राकेश टिकैत साहब, गुरुनाम चुडानी साहब और सत्यपाल गवर्नर साहब, ये लोग आएंगे और देश दुनिया के मजबूत लोग वहाँ आएंगे। और इस देश में हम एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जो नफरत का मैसेज है, जो इस तरीके से बर्बरता का मैसेज है, इस मैसेज को हम मोहब्बत में बदलना चाहते हैं। अच्छा। इस मैसेज को मोहब्बत में बदलकर हम ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि वहाँ 36 बिरादरी के लोग आएंगे और सभी लोग वहाँ एक बड़ी जनसभा करेंगे और उस जनसभा में परमात्मा ने, अल्लाह पाक ने चाहा तो हम एक अच्छा भला मजबूत मैसेज देंगे। जो 36 बिरादरी का जो हमारा भाईचारा है, ये फ़ोन फेंक दे, हैंड हट, बार बार फ़ोन करते हैं। 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, जो सारी चीज़ें, उसको हम मतलब कायम रखने के लिए काम करेंगे। अच्छा। बात ये है। आप अभी जा रहे थे बानसूर गांव के लिए, लोगों से मिलने के लिए, परिवार से इस दुख में। हमने आपकी कार को रोका था पहाड़ी में, तो आपको जानकारी मिली थी कि इस लड़के का मर्डर कर दिया गया है, वसीम नाम के लड़के की हत्या कर दी गई है। असल में बहुत दुख की बात है जी। बार बार हम बता के आप जैसे पत्रकारों को हमें भी दुख होता है जी। हम बहुत पीड़ित हैं। अब हमें रोना आने लग गया यहाँ से आगे। हम पर कुछ भी सहन नहीं होता है जब ये बातें हम सुनते हैं। मांग क्या करना चाहोगे लास्ट में मौजूदा सरकार से? देखो, मांग हमारी ना तो पूरी हो रही, ना हम लोग कुछ मिल रहा हो। मांग की बात बाद में है, पहले तो हमने ये पता लगे कहाँ पर्पज में तो मारा है, क्या उसकी कमी थी बेचारे की, क्या उसका खोट था,
क्या दिक्कत थी, क्या पहले हम पहुंचेंगे वहाँ के बाद हम सोचेंगे मांग, इन मांगन में बेची जाएंगे ना आदमी ना हम। अभी तो सूत्रों से हमें पता जान हमें मांग में बेची जाएगा। अब हम याद दे दो, वाद दे दो, वाद दे दो, क्या मांग का रेट रह गया क्या आदमी का? आदमी का रेट उतना ही बचा है कि जो मांग लो। 50 लाख का रेट बचा है, 70 लाख का रेट बचा है, 20 लाख की कीमत बची है क्या? ये कीमतों पे मैं विश्वास नहीं करता। सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली वो ये है कि वो लकड़ी काट रहा था, उसका ये हाँ, वो मजदूर था, लकड़ी काटते हुए को उसको मतलब जो है मारा गया है। अब गोली किसकी लगी है? वो आरएसएस के गुंडे थे या पुलिस कर्मचारी थे या आम आदमी थे, कौन थे, कैसे थे, क्या था, वो चीज़ जानकारी जब मिलेगी, जब वहाँ पहुँचेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने से पहले कुछ नहीं। ये बुजुर्ग हैं मेरे साथ, इनसे भी बातचीत करता हूँ। अंकल जी क्या कहना चाहोगे? बानसूर में एक लड़के की हत्या कर दी गई है। भाई जी उसको न्याय मिलना चाहिए, अगर ऐसे हो सके तो मार दिया गया। उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए। नाजायज मतलब घटना घटनी वो बढ़िया नहीं है। समाज को कोई सुख हो जो आदमी, ये बात है। समाज का वातावरण दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है जी। ये वातावरण इस तरीके से बिगड़ेगा तो फिर समाज क्या है, फिर तो देश बच ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। देश का चारों तरफ माहौल बिगड़ेगा। अगर एक आदमी मुसलमान कहीं मिल जाता है और उसको वहाँ मुसलमान समझ के मार दिया जाता है, और हमारे बीच में हिंदू समाज कोई आदमी रहता है, क्या इसका मतलब ये कहती है इंसानियत हम उसको मार डालें? नहीं, इंसानियत कहती है किस बात को? तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है? एकले दोकले वार क्यों नहीं करते हैं? अगर माँ ने दूध पिलाया, हिम्मत है, तो 50 आदमी वार क्यों नहीं करते? ये अकेला जट्ठा जाता है कहीं तो मस्जिद पे कब्जे कर लेते हैं, वहाँ जा करके बहादुर मस्जिद पे 300 आदमी आरएसएस गए, वहाँ कब्जे कर लिया और वहाँ पुलिस पटक दी वहाँ पे। और तुम्हारी कौम के रहनुमा, तुम्हारे सदर साहब शेर मोहम्मद जैसे चोर, ये वहाँ जाके लिख के दे आते हैं, हाँ पूजा पाठ शुरू कर दो और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दो। ये सब चीज़ कब तक चलेगा? ये भाई देखो चलने तो देंगे ना। एक बार मैसेज और मोहब्बत का देना चाहते हैं। रूपा रेल नदी शीतल में 26 तारीख को बड़ी जनसभा होने जा रही है, उसमें मेरा यही संदेश है, सभी लोग वहाँ पहुँचें और सारे आदमी पहुँच करके देश के भाईचारे के संदेश के लिए एक अच्छा मैसेज दें, ताकि देश में इस माहौल को, गंदे माहौल को हम भाईचारे से बदलें और गंदे माहौल को, इस नफरत को इज्जत और सम्मान से नवाजें। और इसका सामना जो करना है, हमने नफरत का सामना हमें भाईचारे से करना है, हमें मोहब्बत से करना है। यदि समझ जाते हैं तो ठीक है, उन्हें देश में तो आग लगनी ही लगनी है, देश तो बचे ही ना। यह हालत डेली डेड बॉडी मिल रही है। शुक्रिया जी तमाम बात। शुक्रिया। ये देखिए दोस्तों, ये थे एमआईएम पार्टी से अताउल्ला जी, जिनका कहना है कि आने वाली 26 तारीख को शीतल नदी में इनका एक आयोजन किया जाएगा। एक इनका समारोह है, जहां पर जो जिस तरीके से जो अखंडता इस वक्त फैली हुई है, उसका एक वहां पर एकता के लिए एक मैसेज दिया जाएगा, ताकि जो 36 बिरादरी का भाईचारा है वो समाज के अंदर बना रह सके। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।